एक अच्छी खबर खेल के मैदान से शामिल करेंगे। दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान की कैंगरूज को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन से फतह समेट ली। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन के ताक़ुब में 108 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का हदफ दिया था। कप्तान सलमान अली आगा के 40 गेंदों पर 76 रन, उस्मान खान की निस्फ सेंचुरी, साइम अयूब ने 23 रन बनाए। जी आपको अपडेट करेंगे। दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान की कैंगरूज को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन से फतह समेट ली। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन के ताक़ुब में 108 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का हदफ दिया था। कप्तान सलमान अली आगा के 40 गेंदों पर 76 रन, उस्मान खान के निस्फ सेंचुरी, साइम अयूब ने 23 रन बनाए। जी बिल्कुल, 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई है। 7 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में शिकस्त दी है। शाकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान ने कैंगरूज को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर खेलते हुए मेहमान टीम को ढेर कर दिया है और रेत की दीवार साबित हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन से फतह समेटी है और सीरीज अब 2-0 से पाकिस्तान के हक में हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन के ताक़ुब में 108 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। ओगरा ने माह फरवरी के लिए एलपीजी की कीमत का ऐलान कर दिया है। माह फरवरी 26 के लिए फी किलो एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी गई है। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, गैस से परेशान आवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ओगरा ने माह फरवरी के लिए पूरे माह के लिए जो है फी किलो एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी है, जिसके बाद फी किलो एलपीजी की कीमत बढ़कर जो है 226 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गई है। और देखा जाए जनवरी 2026 में फी किलो एलपीजी की जो कीमत है 219 रुपये 64 पैसे मुकर्रर की गई थी। माह फरवरी के लिए जो घरेलू सिलेंडर जो 11.8 किलोग्राम का होता है वो 75 रुपये 21 पैसे महंगा कर दिया गया है, जिससे घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है जो फिलिंग कराते हैं वो 2667 रुपये 40 पैसे कर दी गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि माहिरीन का कहना है कि एलपीजी जो महंगी होने से जो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फजल करीम दादा भाई का वज़ीर आज़म के सनती और बरामदी पैकेज का खैर मकदम। सनत और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ पैकेज खुशाइंद करार दिया। फजल करीम दादा भाई की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ की हिमायत का ऐलान। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, देखें, सनतकार फजल करीम दादा भाई का वज़ीर आज़म के सनती व बरामदी पैकेज का खैर मकदम। सनत व एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ पैकेज को शायद करार दिया। फजल करीम दादा भाई ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को भी सराहा। फजल करीम दादा भाई की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की हिमायत का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि बिजली सस्ती, बरामदात मजबूत होगी इस फैसले से, जबकि बरामदी फाइनेंसिंग में कमी कारोबारी लागत घटाने में मदद मिलेगी। फजल करीम दादा भाई ने कहा कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट 4.5%, जबकि बरामदात कंदगान के लिए बड़ा सहारा है। ब्लू पासपोर्ट का इजरा एक्सपोर्टर्स के लिए मुस्बत इकदाम है। फजल करीम दादा भाई बोले कि तवानाई लागत में कमी से पाकिस्तानी मसनूआत। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, हमें अपडेट कर रहे थे। आज आपका शुक्रिया। इस मौके पर फजल करीम दादा भाई का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कल बिज़नेस कम्युनिटी से जो उनकी इंटरेक्शन हुई और जो उन्होंने एक्सपोर्ट को और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की और जो उन्होंने इक़दाम उठाएं, उसके हवाले से खैर मकदम कहता हूँ। मैं समझता हूँ एक बहुत टाइमली और फार साइटेड डिसीशन है, जिसमें उनने इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी 4 रुपये 4 पैसे बिजली के नरखों में कमी का अनाउंस किया है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम, जिसके लिए
1052 बिलियन अलॉटेड थे, जिसमें से 900 बिलियन ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके थे, जो कि पहले 7.5% पे थी, उसको रिड्यूस करके 4.5% पे किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर्स, उनको ब्लू पासपोर्ट देने के लिए 2 साल के लिए भी उनने अनाउंस किया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इससे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट जो है आप देखेंगे बढ़ते हुए, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आएगी, और जो बिजनेस कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म डिमांड थी कि बिजली के निर्खों को नीचे किया जाए, वो भी केटर हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी पूरी कैबिनेट को, फील्ड मार्शल सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की और इस इकदाम को भी सराहा। जी बिल्कुल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की है और इस इकदाम को सराहा है। अस्पताल में बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप से बेहोश, सांस बंद या दिल की धड़कन का बंद होने जैसे अवामिल से शुरका को आगाह किया गया। माहिरीन ने कहा कि मरीज के साथ घर में, किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। तफसीलात ले लेंगे इब्राहिम रन से, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल की इंतजामिया का अच्छा इकदाम सामने आया है कि इनके जो सालाना सिम्पोजियम में उससे कबल जो है ये वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसका इनेकाद था बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप, जहां पर इब्तदाई तिब्बी सहूलियात फराहम करने और फर्स्ट एड तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ ने शिरकत की और उनको माहिर ट्रेनर ने उनको जो है वो ट्रेनिंग दी, जिनका कहना था कि बेसिक सपोर्ट वर्कशॉप से बेहोशी, सांस बंद होने या दिल की धड़कन का बंद होने जैसे अवामिल अगर होते हैं तो उनको किस तरह उनकी फौरी तौर पे जान बचा के उनको करीबी अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। और साथ साथ इसके साथ मरीज के साथ घर के अंदर किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी कोई वाकया पेश आए तो उसको किस तरह उनकी जानें बचाई जाए समेत दीगर जो है वो हिफाजती इकदाम करने की ट्रेनिंग व तरबियत फराहम की गई, जिसको इंतजामिया ने और डॉक्टरों ने बेहद सराहा। और उनका कहना था कि ये सिम्पोजियम के दौरान इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद बहुत अच्छा है और इस तरह का सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी सहूलत फराहम करने की ट्रेनिंग व तरबियत फराहम की जा सके और इंसानी जानें बचाई जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में सियाहत के फरोग के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन की कामयाबी के बाद अब महकमे सकाफत और सियाहत सिंध ने मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन का आगाज कर दिया है। पहली कराची से रवाना हो चुकी है। सिंध की सकाफत व सयाहत का नया सफर शुरू। मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन का आगाज हो गया। कराची से रवाना होने वाली पहली मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन में 100 से जायद सयाह, टूर ऑपरेटर और फैमिलीज शामिल हैं। सयाह कराची से बजरिया ट्रेन सेहवन और लाड़काना तक सिंध के मुख्तलिफ तारीखी और सयाहती मकामात की सैर करेंगे। मुसाफिर सेहवन में मुख्तसर कयाम करेंगे, जहां वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी देंगे और शहर का दौरा भी किया जाएगा। सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत सैयद जुल्फकार अली शाह का कहना है कि सिंध में सयाहत के फरोग के लिए हम मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कामयाबी से ऑपरेट हुई और अब मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन सिंध का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने पेश करेगी। पूरी दुनिया से हमारे जितने हिंदू बिरादरी वाले हैं वो कहते हैं हमें जैन टेम्पल्स देखने हैं जो नंगर पार्कर में हैं, या हमें रेड की शरीफ जाना है या उडेरो लाल जाना है। तो ये रिलीजन टूरिज्म है, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आते आते आपको नई नई खुशखबरियां देगा सिंध हुकूमत इंशाल्लाह। सूबाई वजीर ने ऐलान किया कि आइंदा मरहले में कराची से सक्खर तक सफारी ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए साधु बेला, लैंसडाउन ब्रिज और कोट डीजी जैसे तारीखी मकामात की सैर कराई जाएगी। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों को सक्खर ले जाएं, रोडी स्टेशन पे ये ट्रेन उधर हो, फिर लैंसडाउन ब्रिज उनको दिखाएं, उसके बाद उधर फेरी सर्विस है वो, और सत्यन का कब्रिस्तान है, 7 बेलो है वहाँ पे, जो एक बहुत बड़ी वहाँ पे स्पिरिचुअल जो हमारे हिंदू बिरादरी है उनकी जगह है, वो दिखाएं। उसके बाद वहाँ से ट्रेवल करके कोट डीजी ले आएँ,
तो ऐसी हेरिटेज साइट उस साइड पे भी काफ़ी हैं। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में सिंध में सयाहत के बेपनाह मौके पैदा किए गए हैं। मौसम गर्मा में गोरख हिल स्टेशन भी सयाहों के लिए खोला जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया है कि गुल प्लाजा में जांबक अफराद की लाशों की बाकियात के DNA टेस्ट 5 रोज़ तक नहीं हो सके थे। इस मामले में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ी। सूबे में फौरी तौर पर DNA लेबॉर्ट्री बनाने की ज़रूरत है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत विफाकी बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद बनाने का अमल जारी। FC एरिया में कराची की तीसरी डिजिटलाइज्ड विफाकी डिस्पेंसरी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, गुल प्लाजा जैसे सानिहात से मुस्तकबिल में निपटने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली बाकियात का DNA 5 रोज तक नहीं हो सका था। ताउन की पेशकश की गई तो इंतजामात हो गए। जुडिशियल कमीशन के जो हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट है या मुतालबा है वो इसलिए कि हमारा ये ख्याल है कि अगला भी हादसा होगा खुदा न खास्ता, ठीक है, तो अगले हादसे से बचने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए और उससे ये पता चल जाए कि क्या क्या गैप्स थे, ताकि हम और जगहों पे भी उस गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसको वक्त से पहले सही किया जा सके। इससे ज्यादा और फिर कहां पे कोताही हुई है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके। हमारी इंटेंशन जुडिशियल इंक्वायरी की ये है। मुस्तफ़ा कमाल ने तीसरी डिजिटलाइज विफाकी डिस्पेंसरी के बारे में कैमरे के जरिए मरीजों का मुआयना होगा, नुस्खा ऑन स्क्रीन मिलेगा। घर बैठी खवातीन डॉक्टर्स को भी निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है ताकि आवाम को करीब में मयारी इलाज मैसर आ सके। हमने इन चीजों को नहीं एड्रेस किया तो यकीन जाने कि ये जो हेल्थ केयर का निज़ाम है इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। हाँ, मैं इसको नेशनल सिक्योरिटी इशू कहता हूँ। इट्स अ नेशनल इकोनॉमिक इशू। ये आपके मुल्क का माशी मसला है और आपके मुल्क की सिक्योरिटी बका का मसला है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर 10,000 ज़चकी के दौरान 400 माएँ जान से हाथ धो बैठती हैं। अगर बच्चों में मुनासिब वक्फा न दिया गया तो इसी तरह माओं की जानें ज़ाया होती रहेंगी। मुल्क में सेहत का निज़ाम अब 20 केयर तक महदूद है, जिसे हेल्थ केयर में बदलना नागुज़ीर है। कैमरामैन शाहज़ेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सानेह गुल प्लाजा के 15वें रोज़ मुतासरा इलाके की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गई है। गुल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गई हैं और मास्टरन रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। ताहम पानी और भारी मशीनरी की वजह से गुजरने में मुश्किलात बरकरार हैं। मुतासरा इमारत अभी भी सील है और सिक्योरिटी के लिए पुलिस अहलकार तैनात हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमारत अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई है, जो फैसला करेगी कि बाकी मादा मखदूश हिस्सा कब और कैसे मुनहदिम किया जाए। सानहे में जहाँ तक 73 में से 69 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 4 की शनाख्त अभी बाकी है। हेल्प डेस्क और बैंक अमला मुतासरीन के अकाउंट्स और इमदादी चेक की तकसीम में मसरूफ़ हैं। दिलों में लिए आस, सागर किनारे प्यास। शहर कायद के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। औरंगी टाउन बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मकीनों की जानिब से अपनी मददाब के तहत लगाई गई बोरिंग भी खुश्क हो गई। मकीन टैंकर माफिया के रहमो करम पर मजबूर हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। नलके खुश्क, टैंकर माफिया सरगर्म, शहरी परेशान। शहर कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन सेक्टर 10 बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में पानी की बोरिंग तो मौजूद, लेकिन नलके मुकम्मल तौर पर खुश्क। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बोरिंग करवाई, ताहम इसमें भी पानी की मिकदार नहायत कम है, जिसके बाइस लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी हासिल करना पड़ता है। बोरिंग हुई तो बोरिंग में भी पानी कम आता है, जो शाम को 1 घंटा चलता है या 2 घंटे, बस से ज़्यादा नहीं। ख़वातीन, ये टाइमिंग पीछे लिखी हुई आप देख लें, सुबह के टाइम पे ख़वातीन भरती है, यहाँ ये टाइमिंग है, और शाम के टाइम में जब ये मर्द काम से आ जाते हैं उसके बाद ये मर्द भरते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ाई करके आते हैं, ट्यूशनों से सिपारा पढ़ के आते हैं, यही पानी भर रहे होते हैं यहाँ पर। मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल से इलाके में सरकारी पानी की फरहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे शदीद अजियत का शिकार है। और पानी इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। जब से ये एक टाइम हो गया पानी का मसला है, इसके लिए जो है मैंने टैंकर की सरकारी अप्रूवल भी कराई थी, जो कि मेरे को महीने में 2 टैंकर सरकारी दिए थे इस आवाम के लिए। उसके बाद ये डीसी साहब जो है वो एमडी बन गए, अहमद अली सिद्दीकी साहब, उनके बाद से जो है उन्होंने ये हमारा सरकारी टैंकर भी बंद किया। कि लाइन का पानी तो बिल्कुल समझ लेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कि उसके बाद बोलते हैं जी नंबर ख़त्म हो गया, वारा ख़त्म हो गया, हम लोग परेशान होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी ना होने के बाइस रोजमर्रा जिंदगी मफलूज हो चुकी है। बहरहाल शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने ताहाल कोई नोटिस नहीं दिया। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
सुई सदरन गैस कंपनी ने मौसम सरमा में गैस की बढ़ती तलब के पेश नज़र लोड मैनेजमेंट के तहत अहम फैसला कर लिया है। सनतों और CNG स्टेशन को 48 घंटों के लिए गैस बंद कर दी है। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में बिजली की बंदिश का सिलसिला नहीं रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अवामी थिएटर फेस्टिवल का मेला जारी है। आज फेस्टिवल का 11वां रोज़ है। हिदायतकार यूनुस मेमन कहते हैं कि आर्ट्स काउंसिल की रौनकें बहाल करने पर अहमद शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद जानते हैं राहेल बेग से। जी राहेल, बताइएगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल का आज 11वां रोज़ है और 11वें रोज़ नज़र हुसैन की हिदायत में ड्रामा बी पॉजिटिव पेश किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ कराची स्टेज के सीनियर हिदायतकार यूनुस मेमन मौजूद हैं। यूनुस भाई, क्या कहेंगे? अवामी थिएटर फेस्टिवल, यूँ तो कराची में स्टेज ड्रामा बहुत कम रह गए हैं, मगर ये मुसलसल 1 महीने का ड्रामा है और डेली ड्रामा हो रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो क्या समझते हैं आप कि रुटी हुई ऑडियंस को ड्रामे पेश करके फेस्टिवल के अलावा आम दिनों में भी वापस लाया जा सकता है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, वापस लाया जा सकता है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है और ये जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, ये सारे तमगे जो मिले हैं इनकी कारकर्दगी पे मिले हैं। तो उन्होंने ये हमें मौका फराहम किया है कि हम कोई अच्छे मेयारी खेल पेश करें, क्योंकि उन्होंने हम पर ट्रस्ट करके और 30 ड्रामे दिए हैं मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को, राइटर्स को। तो अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको 4 चांद लगा दें। बस यही है कि मतलब हम सारे ही मतलब जो है फ़नून लतीफ़ा से जितने लोग हैं सब जो है मोहम्मद अहमद शाह साहब की तारीफ़ करते हैं। तो हमको भी चाहिए कि हम भी कोई ऐसा काम करें कि अहमद शाह साहब हमारी तारीफ़ करें, क्योंकि इन्होंने जो रौनकें लगाई है, आपने देखा पिछले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी दुनिया में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, फिर अवामी थिएटर फेस्टिवल। ये अवामी थिएटर फेस्टिवल जो है ये बिल्कुल जो हमारे ड्रामे हैं, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, लियाकत सोल्डर साहब, ये वो वाले ड्रामे थे जिनको उन्होंने बहाल रखा है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है हमसे रूठ गई है। तो अब ये कि उन्होंने एक मौका दिया है कि आप लोग 30 दिन जो है 30 ड्रामे करें। मुख्तलिफ नौइयत के ड्रामे होंगे जिसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजिडी भी है, कहानियाँ हैं, सब अपनी अपनी पेश करें। तो ये हमें मौका दिया है। तो ये हम तो ये कि दुआ देंगे कि अल्लाह ताला ऐसा सदर ता हयात रखे हमारे सर पर। बिल्कुल जी, अवामी थिएटर फेस्टिवल का ये मेला जारी है। हमारे साथ सीनियर हिदायतकार यूनुस मेमन मौजूद थे। उनका कहना है कि सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने उन्हें ये मौका फराहम किया है और फ़नकार बरादरी भी ये कोशिश कर रही है कि अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाएं, ताकि उन्हें भी हमारी वजह से कुछ खुशी मिले। और फ़न और सकाफ़त की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए आर्ट्स काउंसिल और फ़नकारों की मुश्तरका काविशें जारी हैं। जी, आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने आए शहरियों से मिले, बारी आने के वक्त पर प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल की। इसी दौरान बाज़ शहरियों को ताख़ीर से बारी आने की शिकायत भी सामने आई। दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने मसले के मुस्तकिल हल की यकीन दहानी कराते हुए फौरी अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा। एक शहरी ने शिकायत की कि उसकी जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी नोटिस देते हुए दस्तावेज़ात मौके पर ही दुरुस्त करने का हुक्म दिया। एक खातून ने शनाख्ती कार्ड पर नाम के गलत इंदराज की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने नादरा इंचार्ज को बगैर किसी इजाफी फ़ीस के नाम दुरुस्त करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया और नादरा अमले से मुलाकात भी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी के बादल छा गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,993 पॉइंट्स की शदीद कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,84,174 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिवर्स गियर लगा लिया, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 4,993 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और हफ्ते का इख्तिताम 1,84,174 पॉइंट्स पर हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,91,032 और कम तरीन सतह 1,81,961 रही।
माहिरीन का कहना है कि मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल और शरह सूद में इस्तेहकाम के बाइस सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी फौजी फर्टिलाइजर ज्यादा कम आया, तो इसकी वजह से मार्केट ने उसकी पूरे प्रेशर जो है उसके मतलब गैर मुतवक्किल तौर पे जो डिवीजन आया उसकी प्रेशर पूरा मार्केट ने ले लिया। मार्केट के अंदर जो लेवरेज पोजीशन है वो बहुत जो है ना वो हाई पर है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, तो सरमायाकार थोड़ा सा मोहतात हैं। और आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट सिचुएशन अगेन जो है ना वो खराबी की तरफ है। और मार्केट में हफ्ते भर में 276 अरब रुपए मालियत के 4.31 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया, जबकि शेयर्स की कीमत में कमी के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 391 अरब रुपए कम होकर 20,827 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। ज़ेलस इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स 3 एवलांच का शानदार इनेकाद किया गया। खेलों के सनसनीखेज मुकाबलों के साथ तलबा की रंगारंग डांस परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। खेल भी रक्स भी, ज़ीलस स्कूल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल छा गया। नन्हे बच्चों से सीनियर तलबा तक सब ने जमकर परफॉर्म किया। ज़ीलस इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स 3 एवलांच में तलबा का जोश व जज्बा दीदनी रहा। मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबलों के साथ साथ तलबा ने शानदार डांस परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। स्पोर्ट्स इवेंट में असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की। नन्हे बच्चों से लेकर सीनियर तलबा तक सब ने भरपूर अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्पोर्ट्स और सकाफती सरगर्मियाँ तलबा की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ऐसे इवेंट से बच्चों में एतमाद, नज़्म ज़ब्त और टीम वर्क को फ़रोग मिलता है। जी बिल्कुल, हर साल ये हम करवाते हैं। सिर्फ कोविड का वक्त ऐसा था जब ये ना हो सका, बाकी हम तकरीबन ये 3rd हमारा एपिसोड है जो इस वक्त हो रहा है। हम लोग जो है हमेशा तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पूरी तवज्जो देते हैं। We always encourage students healthy activities and exposure towards studies. For you are watching this event is part of that my vision. वालिदैन बोले कि स्कूल बच्चों की तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स और मुस्बत सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, जो खुशाइंद हैं। जी, मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छा लगा। और स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँगी, इन लोगों के हर वक्त जो है ना एक्टिविटी होती रहती है, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों का होता रहता है। और माशाल्लाह इसके हवाले से बच्चे जो है ना काफ़ी इनमें इम्प्रूवमेंट वगैरह आ जाती है। एक्टिविटीज़ तो माशाल्लाह से 3 साल से लगातार चल रही हैं इनकी। और मेरे बच्चे माशाल्लाह चारों बच्चे इन्हीं के स्कूल में 6 साल से पढ़ ही रहे हैं। तलबा ने कहा कि खेलों के साथ डांस परफॉर्मेंस का हिस्सा बनकर बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत सपोर्ट किया और ये दिन हमेशा याद रहेगा। हमने 2 परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किया, एक सिंधी कल्चर वाली थी और एक फ़ौजी हरगरी तैयार कामरान वाली भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें पेरेंट्स को खुश भी किया हम लोगों ने, अपने पेरेंट्स को। बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई से ज़्यादा हेल्थ में ज़्यादा मज़ा आता है। परफॉर्मेंस होती है, बहुत मज़ा आता है, रेसेस होती हैं और पेरेंट्स खुश होते हैं, बहुत सारे रेसेस होती हैं, बहुत परफॉर्मेंस होती हैं। और जब भी इसकी प्रैक्टिस होती है तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि टीचर्स मैम हमारे साथ इतने अच्छे हैं कि हमें करने में भी बहुत मज़ा आता है। ज़ीलस इंटरनेशनल स्कूल का स्पोर्ट्स 3 एवलांच खेलों और सकाफती सरगर्मियों का खूबसूरत इम्तिजाज साबित हुआ, जहां पर चेहरे पर खुशी और जोश नुमाया था। कैमरामैन अमजद अली के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।